क्या आपने कभी ये नोटिस किया है जिस इंसान के पास पैसे कम होते हैं, कभी-कभी वही इंसान सबसे ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करता है। नया फ़ोन ले लेना, महँगे कपड़े पहनना, बड़ी-बड़ी पार्टीज़ में जाना, शादी में लाखों का खर्च करना सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए और ऐसी-ऐसी चीज़ें खरीदना जिसकी शायद उन्हें ज़रूरत भी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दिखावा कुछ देर के लिए लोगों को इम्प्रेस तो कर सकता है, लेकिन उसका बिल शायद आपको कई महीने या फिर कई सालों तक भरना पड़े। और इसी चक्कर में एक नॉर्मल फैमिली धीरे-धीरे फाइनेंशियली वीक होती चली जाती है। तो आज हम समझेंगे कि दिखावा करने के चक्कर में हम जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो भी अभी नॉर्मल फैमिलीज़ पे हैं, वो किस तरीके से गरीबी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। तो इस पूरे जो सिनेरियो है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम है प्रथम बाबू। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चैनल पे फैमिली से रिलेटेड, बच्चों की परवरिश से रिलेटेड और रिश्तों से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली की बजट प्लानिंग कैसी होती है उसके बारे में समझाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली वजह है कंपैरिजन का। ठीक है, पड़ोसी ने नई कार ले ली तो हमें भी लगता है कि यार हम कब लेंगे, या फिर किसी रिश्तेदार ने नया फोन ले लिया, टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया या फिर नया प्लॉट ले लिया। फिर हम सोचते हैं कि यार हमारी ये सारी चीजें लेने का सपना कब पूरा होगा। और मान लीजिए किसी ने अच्छी लंबी वेकेशन पे चले गए, अच्छे अच्छे जगहों पे घूमने चले गए, तो फिर हमको ना अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है ना काफी ज्यादा ना हम लोग को बोरिंग लगने लगती है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दूसरों की हाइलाइटेड लाइफ देखकर अपनी राय लाइफ से ना सारी चीजों को कंपेयर करना, क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। हमें नहीं पता कि उस कार के पीछे उसने कितना लोन लिया है या फिर अपने कितने सालों की सेविंग उसने उस गाड़ी के ऊपर लुटाई है। हमें ये नहीं पता कि उस ट्रिप के पीछे कितने सारे क्रेडिट कार्ड्स के बिल उसने पे किए होंगे। लेकिन हम सिर्फ यही देखते हैं कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। और यहाँ से ही ना अननेसेसरी जो स्पेंडिंग करने की जो आदतें होती है ना, वो शुरू हो जाती है। अक्सर इंडियन फैमिलीज में एक लाइन ना बहुत ज्यादा कॉमन है, लोग क्या कहेंगे। चाहे शादी हो, ठीक है, तो डेकोरेशन बड़ा होना चाहिए, बर्थडे है तो पार्टी बड़ी होनी चाहिए, घर में फंक्शन है तो खाना पीना बहुत ही एक्सपेंसिव होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए कि रिलेटिव नोटिस करने लगे। ठीक है, लेकिन एक सवाल हम खुद से नहीं पूछते, क्या हम ये सब जो कंफर्टेबिलिटी होती है ना, इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारी जो बजट है, हमारी जो सैलरी है, क्या इस पे ये चीजें हम लोग अफोर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीजों को हम ना कभी सोचते नहीं है। और कभी कभी ना लोगों को 2 दिन इम्प्रेस करने के लिए हम अपने घर का बजट ऐसे खराब कर देते हैं कि महीनों तक का जो फाइनेंशियल जो लेवल होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे फनी बात ये है कि जिन लोगों के लिए हम दिखावा करते हैं ना, वो लोग कुछ दिन बाद भूल ही जाते हैं। और लेकिन वो जो ईएमआईज़ होती है, वो जो उधार होता है, वो जो हमने शो ऑफ किया है ना, उसका कर्ज हमको काफ़ी लंबे समय तक चुकाना पड़ता है। आज ईएमआई की वजह से एक्सपेंसिव चीजें ना खरीदना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। मैंने पिछली वीडियो पे भी कहा था कि ईएमआई ने लोगों की लाइफ को आसान बनाया है, लेकिन उस ही ईएमआई ने लोगों की लाइफ को बर्बाद भी किया है। क्योंकि फोन महंगा है तो हम ईएमआई कर लेते हैं, चाहे हमें जरूरत हो या ना हो, हमको लेटेस्ट से मतलब होता है। ठीक है, कार अगर नहीं मिल रही तो हम ईएमआई कर लेते हैं, भले ही हमें कार की जरूरत ना हो, हमारी जो काम है वो बाइक से चल रहा है, फिर हमारी कैब से चल रहा है, फिर भी हम कार लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दिखाना है कि हमारे पास भी ये सारी चीजें हैं। और धीरे-धीरे जो हमारी इनकम है ना, वो आने से पहले ही ना डिसाइडेड हो जाती है कि पैसा कहाँ जाएगा। यानी कि मंथ शुरू होने से पहले ही पैसा खत्म। सैलरी आई, ईएमआई चली गई, रेंट गया, बिल गए, स्कूल फीस गई। और मंथ के एंड में हम यही सोचते हैं ना कि यार आखिरकार पैसा कहाँ गया। तो इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, तो ये सारी जो चीजें है ना हमारे पास आ जाती है, ठीक है, आ गई, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, वो हमसे काफी ज्यादा दूर चले जाती है। इसलिए ईएमआई बुरी चीज नहीं है, मैंने पिछली वीडियो पे भी कहा था ईएमआई बुरी नहीं है। लेकिन सिर्फ दिखावा के लिए या फिर अपने शौक को पूरा करने के लिए अगर हम ईएमआई लेते हैं ना, तो डेंजर है। जरूरत को पूरा करने के लिए आप ईएमआई पे लीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन शौक को पूरा करने के लिए ना हम कई बार डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि शौक क्या है, जरूरत क्या है। और हम दिन दहाड़े जो हमको अच्छा लगता है वो हम कर लेते हैं। हमारे सोसाइटी में ना दिखावा सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपको पता है? शादी और फैमिली फंक्शंस में। कभी कभी एक फैमिली अपनी सालों की सेविंग एक दिन में ही खर्च कर देती है, सिर्फ इसलिए कि शादी यादगार होनी चाहिए। यादगार होना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन ना सवाल यहाँ पर यह है, क्या शादी का के बाद की जो जिंदगी है ना आपकी, वो क्या कंफर्टेबल रहेगी?
जिस तरीके से आपने फंक्शन किया है, जिस तरीके से आपने रिलेटिव्स को बुलाया है, जिस तरीके से आपने एक्सपेंसिव डेकोरेशंस किया है, क्या वो आपके बजट में था या नहीं? और ये सारे बजट चले जाने के बाद आपके शादी होने के बाद जो साल 1.5 साल आपकी लाइफ कितनी अच्छी तरीके से चल सकती है। यहाँ पर लाइफ रिलेशन चलने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो फाइनेंशियली जो स्टेप्स होते हैं ना, वो कितने अच्छी तरीके से चल सकते हैं। अगर एक दिन के फंक्शन के लिए 3 से 4 साल का लोन चुकाना पड़े ना, तो क्या ये सच में एक स्मार्ट डिसीजन है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फंक्शन एक दिन का होता है, ठीक है, लेकिन उसका फाइनेंशियल प्रेशर ना बहुत सालों तक चलता है। इसलिए लिमिट पे खर्च कीजिए, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप लिमिटेड लोगों को बुलाइए, अच्छा फंक्शन करिए, अच्छे से अपनी शादी को यादगार बनाइए। लेकिन जो डेस्टिनेशन मैरिज वाली आजकल जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड चल रही है ना, जिसको देख के लोग प्री वेडिंग्स करा रहे हैं, वो भी गलत नहीं मानता मैं, आपका बजट है कराइए। लेकिन कई बार ना ऐसा दिखावा मत कीजिए। बजट नहीं है तो आप बजट को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आप प्लान करके चलिए, क्योंकि शादी में फंक्शंस में एक बार बजट हिल जाता है ना, तो काफी महीनों तक के आपके कई सारे जो बिल्स है ना, वो चुकने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की पॉइंट्स ये है कि कभी कभी पेरेंट्स बच्चों के फ्यूचर के लिए ना पैसा बचाने के बजाय ना सोसाइटी को इम्प्रेस करने में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। घर में लेटेस्ट टीवी आ जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चे की एजुकेशन के लिए सेविंग्स नहीं है। हर साल एक्सपेंसिव वेकेशंस पे जाना पसंद करते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं होता है। कई बार नए-नए फर्नीचर्स देखते हैं, नए-नए गैजेट्स देख लेते हैं ना, जैसे किचन के आइटम्स हो गए, कपड़े नहीं है तो ज़बरदस्ती कपड़े होने के बावजूद भी हम कपड़े लेते जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी जो रहती है ना, ये फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं है। ये कई बार हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि लोगों को दिखाना ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जबकि हमको उनको ये सिखाना चाहिए कि अपनी ज़रूरतों को समझो, पैसों को बचाओ और फ्यूचर के लिए तैयार रहो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों पे हम व्यर्थ अपने पैसे ना करके अगर हम बच्चों की आने वाली कॉलेज के लिए, उनके कुछ अच्छे कोर्स के लिए हम कुछ पैसे बचा के रखेंगे ना, तो आने वाले समय में हमको बच्चों के एजुकेशन के लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो शो ऑफ वाली चीजें हैं ना, ये किसी हद तक सही है, लेकिन हर बार आप शो ऑफ करते रहेंगे तो आने वाले समय में काफी ज्यादा फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे। सबसे डेंजरस बात ये है कि दिखावा एक बार करने के बाद रुकता नहीं है। आज 20,000 का आपने फोन लिया तो कल आप दिखाने के लिए 40,000 का लेंगे, फिर 60,000 का लेंगे, फिर 1-1.5 लाख आप आईफोन लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आज नॉर्मली सब आईफोन चला रहे हैं। फिर कुछ नया कार आ जाता है, मान के चलिए आपने एक नॉर्मल आप स्विफ्ट चला रहे हैं एग्जाम्पल, फिर आपको आपने देखा कि एक अच्छी कार आ गई थार जैसी गाड़ी, तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर आप बड़ी गाड़ी लेने का सोचेंगे, जबकि आपका जो काम है वो स्विफ्ट में भी चल रहा है। फिर भी हम क्या है ना, अपने बजट को मार के, अपने बजट को वीक करके हम क्या करते हैं, नई नई चीजों पे इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। और ये जो रेस होता है ना, कभी खत्म नहीं होता, दिखावे का रेस, ठीक है, क्योंकि लाइफ इज ए रेस। अगर भागोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे, कहते हैं ना, उसी प्रकार से ये जो ईएमआई, ये जो शॉप है ना, ये भी एक रेस है। अगर आप एक बार इस रेस में घुस गए ना, तो इससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब तक आप फाइनेंशियली वीक होके फाइनेंशियली आप डैमेज नहीं हो जाओगे, तब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाते। तो आज ही मौका है दोस्तों, चीजों को आप नाम रिवाइज करना चालू करिए कि कहाँ पर आपका जो फाइनेंशियली जो वीकनेस है ना, वो बढ़ता जा रहा है, और उस जगह को आप कम करिए। आप कितना भी खर्च कर लो दोस्तों, आपसे ज्यादा दिखावा करने वाले कोई ना कोई हमेशा आपको मिल जाएंगे। आज आप अगर 10 लाख की कार ले रहे हैं, तो आपका पड़ोसी 20 लाख का ले सकता है, वो उसके बगल वाला 40 लाख का ले सकता है। ठीक, तो जो आप ये सोच रहे हैं कि हम इतना दिखाएंगे, वो सफिशियंट नहीं है। दिखावा ऐसा चीज है कि आज आप दिखाना चालू किए तो आपको आज की आपकी दिखाई हुई चीज कुछ समय के बाद में लोगों के सामने छोटी लगने लगेगी। फिर आप दिखाने के लिए कुछ बड़े आप उनके सामने करने लगोगे, ठीक है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, अगर आप महीने के कुछ नहीं 50,000 रुपए कमाते हो, एग्जाम्पल ले लो, आप अच्छे सिटी में रह रहे हो, तो 50,000 रुपीज भी एक मिडिल क्लास फैमिली की नॉर्मली इनकम होती है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो पे 25,000 के हिसाब से बताया था, लेकिन अब मैं 50,000 बताता हूँ। और अगर आप 40,000 के जरूरी एक्सपेंस में, ठीक है, खर्च करते हुए आप 10,000 बचा लेते हो, तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो, क्योंकि आपका जो बजट प्लानिंग रहेगा वो 40,000 के अंदर होगा। 10,000 आपका प्योर सेविंग होता है। इसको आप इमरजेंसी फंड के रूप में 5,000 सेव कर लो, 5,000 रुपीज आप सेविंग के रूप में सेव कर लो। इमरजेंसी फंड और सेविंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने पिछली वीडियो पे बताया था कैसे इसको सेविंग करना है, वो भी मैंने बताया, आप जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, जब आप इस तरीके से सेविंग करना चालू कर देंगे ना, तो फिर उधार लेना बंद हो जाएगा, आपका ईएमआईज बंद हो जाएगी, आपका जो मेंटली आपको स्ट्रेस होता है वो भी बंद हो जाएगा। और जो कई सारे एक लोन को चुकाने के लिए आप दूसरे लोन के लिए आप जो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं ना, जिससे काफी ज्यादा आपको रिकवरी कॉल्स आते हैं, जिससे परेशान हो रहे हैं, ये सारी चीजों का भी सामना नहीं
नहीं करना पड़ेगा। इनकम बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है। कई लोग यही चीज सोचते हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जब मैं थोड़ा ज्यादा इनकम कमाऊंगा तब मैं सेविंग करूंगा। अगर आप 10,000 रुपए में भी आप सेविंग नहीं कर सकते मंथली, 10,000 की इनकम में, तो आप 10 लाख रुपए की इनकम में भी सेविंग नहीं कर सकते, क्योंकि 10,000 में जो आपका खर्च चल रहा है ना, जब आपकी इनकम 10 लाख हो जाएगी तो आपके खर्चे भी उस तरीके से बढ़ जाएंगे। तो अपने खर्चों को सेट करना जरूरी है, ताकि आपकी लाइफ स्टाइल है ना, वो स्टेबल चल सके, अच्छे से चल सके। अब एक लास्ट सवाल आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दिखावा कैसे कम करें? आप अपने कमेंट्स पे अपने राय आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले आप 5 बार सवाल करो अपने आप से। क्या क्या हमको सवाल करना है 5 बार, वो देखो। पहला है, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या मैं इसके बिना भी फाइनेंशियली जो प्रेशर है, ठीक, वो अफोर्ड कर सकता हूँ? ठीक है, इस चीज को, क्या मैं इसके बिना फाइनेंशियल प्रेशर के अफोर्ड कर सकता हूँ? ठीक। तीसरा जो चीज है वो है, अगर मैं ये पैसा खर्च नहीं करूंगा तो क्या मैं फ्यूचर बेटर बना सकता हूँ, या फ्यूचर के लिए कुछ बेटर हो सकता है? ये 3 सवाल आपको लगभग 5 बार अपने आप से पूछने हैं। अगर तीसरे सवाल का जो आंसर है ना, अगर मैं ये पैसे खर्च नहीं करूंगा तो क्या मैं फ्यूचर बेटर कर सकता हूँ, ठीक, या फिर मेरा फ्यूचर बेटर हो सकता है, और अगर आपका सवाल हाँ है, तो एक बार फिर सोच लेना दोस्तों कि बेफिजूल खर्च ना करें, दिखावे के चक्कर में ना रहें। ठीक है, जिंदगी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। आपके पास जो सिंपल फोन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कार छोटी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास में छोटी प्रॉपर्टी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल कपड़े पहनते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके घर में सुकून है, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने की आपने कोशिश की है, आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके पास सेविंग्स है, और आपके पास महीने के एंड में ये टेंशन नहीं होता कि आने वाले महीने के खर्च कैसे निकलेंगे, तो शायद आप उस इंसान से ज्यादा अमीर हैं जो सिर्फ दिखाने के अमीर है, या फिर दिखने के अमीर हैं। याद रखिए, दिखावा लोगों को अमीर दिखाता तो है, लेकिन बहुत सारे इंसान है वो सच में जो फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक रहते हैं। इसलिए अगली बार कोई भी महंगी चीज खरीदें, उससे पहले आप ये सोचिए कि क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर आपको नहीं भागना है। तो एक बात खुद से पूछना, लोग क्या कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है या फिर मेरा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस रहते हैं। मैं रैंडमली जो मेरी थॉट्स होती है, जो मैं पॉइंट्स मैंने बना के रखे होते हैं, वो मैं जनरली शेयर करता हूँ अपने ऑडियंस से। कोई भी ज्यादा कोई स्क्रिप्टेड चीजें मैं नहीं बोलता, या फिर कोई एकदम फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाली बातें नहीं करता। मैंने रिश्तों के बारे में बताया है, प्रैक्टिकल तरीके से बताया है, सारी चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।